धर्मशाला में आज जिला कांगड़ा ड्रगिस्ट केमिस्ट संघ ने कचहरी अड्डा से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया और एडीएम बलवीर ठाकुर के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार को अपना मांग पत्र सौंपा। कांगड़ा ड्रगिस्ट केमिस्ट संघ के सचिव राजेश शर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि उनको दवाइयों जैसे संवेदनशील विषय के लिए ई पोर्टल न सिर्फ अव्यवहारिक है अपितु उपचार के लिए विकल्प बीमारी से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में अवैध तरीके से ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर पाबंदी लगाया जाना, सरकार द्वारा केंद्रीय ई पोर्टल के नाम पर ड्रग सेल एक्ट लाने का प्रस्ताव है, उस पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि इस ई पोर्टल में सभी होलसेलर और सभी रिटेलर को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसमें दवा विक्रेता व दवा खरीदने वालों को जहां भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वहां समय की भी बर्बादी होगी। उन्होंने कहा कि देश में शहरी इलाकों को छोड़कर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन सीमित है या नहीं, वहां सभी दवा विक्रेताओं के लिए प्राप्त की गई दवाइयों और उनकी बिक्री की जानकारी अपलोड करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा जहां सरकार द्वारा लाइसेंस की रिन्यू फीस 3,000 रूपए से बढ़ा 30,000 रूपए करने का प्रस्ताव है, इससे कुछ दवा विक्रेता इस फीस की पूर्ति न कर पाने पर बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी उपरोक्त मांगों को जल्द से जल्द मान लिया जाए, नहीं तो वे उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने जो केमिस्टों और ड्रगिस्ट्स के अगेंस्ट जो पॉलिसी लाने का अध्यादेश लाने का विचार रखा है, हम उसके बिल्कुल भी सहमत नहीं है और इसके अंतर्गत वो एक सेंटर पोर्टल सिस्टम को लेके आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी हमें मान्य नहीं है, क्योंकि अभी तक जो नेट है और जो बैकअप जो बिजली का बैकअप है उसको लेके भी बहुत सी धारणाएं हैं, अलग अलग सी भ्रांतियां हैं कि वो कभी भी लाइट नहीं होती है और सर्वर डाउन रहता है, इसको लेके भी। और दूसरा जो 3,000 से 30,000 जो रिन्यूअल फीस कर रहे हैं उसको भी लेके वो हमें मान्य नहीं है। इसके अलावा जो अध्यादेश ये बार बार लाने की कोशिश करते हैं जो केमिस्टों के बिल्कुल अगेंस्ट है, हम उसको बंद करने के लिए उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, इसलिए अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। और आज भारत बंद रखा हुआ है, इसी कारण रखा है कि हम लोगों को ये आने वाले समय में परेशानियां होंगी और जितने भी छोटे केमिस्ट हैं जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हैं उनके लिए बहुत सी परेशानी आने वाली है। इकट्ठे हुए हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये अध्यादेश लाने का काम कर रही है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर अभी पूरी नहीं होती है तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स जो अपना अगला निर्णय लेने जा रही है, शायद हम आगे रूटीन जो स्ट्राइक है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं, ये हमारा मानना है।